जय श्री कृष्ण दोस्तों, हिंदू धर्म में गाय को माता माना जाता है। पुराणों में धर्म को गौ रूप में दर्शाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण गाय की सेवा अपने हाथों से करते थे और इनका निवास भी गौलोक बताया गया है। इतना ही नहीं, गाय को कामधेनु के रूप में सभी की इच्छाओं को पूरा करने वाला बताया गया है। हिंदू धर्म में गाय के इस महत्व के पीछे कई धार्मिक और वैज्ञानिक कारण भी हैं। आज भी भारतीय समाज में गाय को गौ माता कहकर संबोधित किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की थी तो सबसे पहले गाय को ही पृथ्वी पर भेजा था। सभी जानवरों में गाय ही एकमात्र ऐसा जानवर है जो माँ शब्द का उच्चारण करता है। इसलिए माना जाता है कि माँ शब्द की उत्पत्ति भी गौवंश से ही हुई है। गाय हम सबको माँ की तरह अपने दूध से पालती पोसती है। आयुर्वेद के अनुसार भी माँ के दूध के बाद बच्चे के लिए सबसे फायदेमंद दूध गाय का ही होता है। धार्मिक आस्था है कि गौ पूजा से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। घर की समृद्धि के लिए घर में गाय का होना बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि विद्यार्थियों को अध्ययन के साथ साथ गाय की सेवा करनी चाहिए। इससे उनका मानसिक विकास तेजी से होता है। संतान और धन की प्राप्ति के लिए गाय को चारा खिलाना और उसकी सेवा करना बेहतर परिणामदायक माना गया है। भविष्य पुराण के अनुसार गाय के सींगों में तीनों लोकों के देवी देवता विद्यमान रहते हैं। सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा और पालनकर्ता विष्णु गाय के सींगों के निचले हिस्से में विराजमान हैं, तो गाय के सींग के मध्य में शिव विराजमान है। गौ के ललाट में माँ गौरी और नासिका भाग में भगवान कार्तिकेय विराजमान रहते हैं। धार्मिक आस्था है कि गाय अपनी सेवा करने वाले व्यक्ति के सारे पापों को अपनी सांस के जरिए खींच लेती है। गाय जहाँ बैठती है वहाँ के वातावरण को शुद्ध करके सकारात्मकता से भर देती है। ऐसा शायद इसलिए कहा जाता है क्योंकि गाय जहाँ भी बैठती है वहाँ पूरी निर्भयता से बैठती है। कहा जाता है कि अपनी बैठी हुई जगह के सारे पापों को अपने अंदर समाकर उस जगह को शुद्ध बनाने की क्षमता गाय में होती है। एक तरफ जहाँ गाय का गोबर पवित्र कार्यों के दौरान घर को लीपने के लिए प्रयोग किया जाता है, वहीं गाय के गोबर के कंडे हवन करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। माना जाता है कि गाय के गोबर से हवन करने से वातावरण और घर के आसपास मौजूद कीड़े भाग जाते हैं और वायु शुद्ध हो जाती है। वहीं गौमूत्र कई तरह की दवाई बनाने में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इससे रोगाणुओं को मारने की क्षमता होती है।